सिर्फ 10,000 रुपए हर महीना निवेश करो अगले 40 सालों के लिए और आपको मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। और यहाँ पर मैं सिर्फ 12% का रिटर्न अज्यूम करके चल रहा हूँ। ये पूरी कैलकुलेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, है ना कमाल की चीज। अब यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि यार 10 करोड़ में तो लाइफ आराम से कट जाएगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यहीं पर बताऊं कि ये सरासर झूठ है और ये आपको एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब आप लोग बोलोगे कि यार बेवकूफ बनाने का तरीका मतलब 10 करोड़ नहीं मिलेंगे। चलो 10 नहीं तो नहीं, 9 करोड़ तो मिल जाएंगे, 8 तो मिल ही जाएंगे। चलो सब कुछ छोड़ो, 7 करोड़ तो मिल जाएंगे। बस इसी ट्रैप में आप फंस जाते हो। कुछ रोजी पिक्चर्स दिखा के आपको ट्रैप कर लिया जाता है। अब ये सच्चाई पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो सच में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस कैलकुलेटर में ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई। ये जो सारे कैलकुलेशंस आप देख रहे हो इनको एडजस्ट नहीं किया गया है इन्फ्लेशन के अनुसार। अब आप लोग बोलोगे कि यार इन्फ्लेशन एडजस्ट वगैरह करके 5-6 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, तो चलो देख लेते हैं सच्चाई क्या। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 2 करोड़ रुपए। अब लगा ना झटका। यहाँ पर जो मैंने इन्फ्लेशन पकड़ा है वो सिर्फ 6% पकड़ा है, जो कि एक एवरेज नंबर है जो हमें सरकार ने दिया है। कई सारी चीजों में इससे ज्यादा इन्फ्लेशन है, जैसे कि मेडिकल, स्कूल फीस, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि इससे काफी ज्यादा इन्फ्लेशन ही रहेगा, और शायद हो सकता है कि हमें 2 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ रुपए ही मिले। मिलने को वैसे आपको मिलेंगे 10 करोड़ रुपए, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी आज के अनुसार वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, 40 साल निवेश करने के बाद भी आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ रुपए होंगे, और उतने में आप रिटायर भी नहीं हो पाओगे। तो क्या फायदा इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, SIP करने का। तो टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में मैं उसी 2 करोड़ को कैसे 10 करोड़ बनाना है ये आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो में मैं आपको 3 से 4 तरीके ऐसे बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपना 10 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाओ। सबसे पहला तरीका जो होने वाला है वो है स्टेप अप SIP। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, हमें जो 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं वो उनकी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए होगी आगे आने वाले समय में। और ऐसा इसलिए हो रहा है, आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो पैसों की जो वैल्यू है वो 6 से 7% कम हो रही है हर साल। तो क्यों ना उसी परसेंटेज से हम अपने SIP को भी स्टेप अप कर दें, क्योंकि हर साल आपकी सैलरी भी तो बढ़ती है 8 से 10%। तो ऐसे में अगर आप अपनी SIP को भी स्टेप अप करोगे तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार, सारे कैलकुलेशन सेम रखते हैं, और सिर्फ यहाँ पर मैं 6% मान के चल रहा हूँ कि आप अपने SIP को हर साल 6% से बढ़ाओगे। तो ऐसे में जो नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 31 करोड़ रुपए, यानी कि जो हमें 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उससे डबल से भी ज्यादा। छोटे से चेंज के कारण आपने देखा कि कितना बड़ा चेंज हमारे फाइनल कॉर्पस में आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होते हो और 10% से अपनी SIP को हर साल बढ़ाते हो, तो ऐसे में जो फाइनल अमाउंट को मिलेगा वो होगा 35 करोड़ रुपए। इतना कॉर्पस आपके पास हो तो आप रेस्ट एश्योर हो सकते हो कि इन्फ्लेशन के बावजूद भी आपके पास इनफ पैसा होगा अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए। अब ये तो था ऑब्वियस तरीका। जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो शायद से आपको पता ना हो, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको एक्टिव इन्वेस्टर बनना है, पैसिव इन्वेस्टर नहीं बनना है, और आपको स्मार्ट SIPs में निवेश करना है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जो एक पैसिव इन्वेस्टर होता है उसकी एक फिक्स डेट होती है जिस दिन उसके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं और फिर जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं। उसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, सालों साल बस पैसे कटते रहते हैं और निवेश होते रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से एक्टिव इन्वेस्टर बन जाओ और बस इतना ध्यान दो कि कब मार्केट क्रैश हुआ है, कब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने अगर लग जाओ तो फिर इसका आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो और मान के चलते कि आपकी 1 तारीख, मैंने की जो 1 तारीख होती है वो आपकी SIP की डेट होती है, तो मान लो कि आपकी 1 तारीख को SIP हो गई और 3 दिन बाद मार्केट 10% से क्रैश हो गया, तो अब कॉमन सेंस यही बोलता है कि आपको टेम्परेरी क्रैश का फायदा उठाना चाहिए। और क्योंकि आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो तो आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कब क्रैश हुआ और मार्केट कब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर होता तो उस टेम्परेरी क्रैश का फायदा उठा लेता। तो SIP के अंदर भी ऐसी कोई इनबिल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे टेम्परेरी डाउनटर्न्स का फायदा उठाया जा सके। लेकिन थैंकफुली इस चीज़ का एक सोल्यूशन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे कहा जाता है स्मार्ट SIP या फिर बूस्टर SIP। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है तो वो एक डेट फंड में जाता है, और उसके बाद AMC जो होती है वो एक उनका एक एल्गोरिदम होता है जिससे ये पता लगता है कि मार्केट अभी टेम्परेरी हाई पर है या टेम्परेरी लो पर है। तो अगर मार्केट टेम्परेरी लो पर है, यानी कि मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसे में आपका जो पैसा है वो इक्विटी फंड में निवेश हो जाता है। और अगर मार्केट हाई पर है तो पैसा कुछ देर वेट करता है और बाद में मार्केट करेक्ट होने का वेट करता है और बाद में आपका पैसा निवेश हो जाता है। अब ये मैंने आपको एक बेसिक तरीके से बताया, प्रोसीजर इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा करके ना 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये जो स्पेशल SIP, स्मार्ट SIP मैंने आपको बताई, ये
काफ़ी सारी एएमसीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया और बहुत सारी है। लेकिन ये सब करने के लिए ना आपको मार्केट को थोड़ा सा एक्टिवली ट्रैक करते भी रहना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि जब भी मार्केट नीचे रहेगा और अगर आपके पास थोड़ा कोई एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है तो उसको इन्वेस्ट करके भी आप लमसम इन्वेस्ट करके उससे भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं बाइंग द डिप। अब इसके लिए आपको मार्केट को थोड़ा एक्टिवली ट्रैक करते रहना पड़ेगा, बहुत एक्टिवली नहीं लेकिन ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अब ये तरीका कैसे काम करता है चलिए समझाता हूं। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि जब भी मार्केट क्रैश होगी तो उसके बाद आपके पास जितनी भी एक लमसम राशि पड़ी हुई है उसको आपको निवेश कर देना है। बोलना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब मार्केट पूरा रेड में होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है और पैसा डालने के लिए, और आपके पास एक साइड में लमसम अमाउंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मान के चलते कि आपके पास एक लमसम राशि पड़ी हुई है और आप निवेश करना चाहते हो, तो आपको कैसे निवेश करना है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते कि आपके पास 1 लाख रुपए लमसम पड़ा हुआ है, तो जैसे ही मार्केट 10% करेक्शन देगा उसके बाद आपको 25% पैसा निवेश कर देना है, यानी कि 1 लाख में से 25,000 रुपये आप निवेश कर दो। क्योंकि 26 सितंबर को मार्केट था 26,000 पे, निफ्टी 26,000 पे थी, और उसके बाद नवंबर 21 को जो निफ्टी है वो 23,300 पे आ गई, यानी कि 11% का करेक्शन आ गया। तो उस वक्त मैंने 25,000 रुपये निवेश कर दिए। वैसे ही अगर मार्केट और 10% से करेक्ट होता है, यानी कि जो निफ्टी है वो 23,000 से 21,000 पे आ जाती है, तो फिर और 25,000 रुपये में डालूंगा। कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बता। ये फॉर्मूला मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई बड़ा क्रैश आता है तो मार्केट जो होती है वो ऑन एन एवरेज 30 से 50% करेक्ट होती है। ऑन एन एवरेज अगर पकड़े तो 40% करेक्ट होती है। जरूरी नहीं कि मार्केट इस बार भी उतना ही क्रैश होगा, लेकिन अगर होता है तो मुझे उसका बॉटम पकड़ना है, इसीलिए मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको सही लगती है तो आप भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो दूसरी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। स्ट्रैटेजी की मदद से आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर 2 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में करेक्शन कब आया था। अगर शुरू में आ गया तो आपका जो रिटर्न है वो 7 से 8% भी हो सकता है। चौथा तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सही म्यूचुअल फंड्स को चुनना। जी हाँ, गलत म्यूचुअल फंड्स भी आप चुन सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ये कुछ लार्ज कैप फंड्स और उनका रोलिंग रिटर्न्स फॉर द पास्ट 10 ईयर। ये है वो 3 फंड्स जिन्होंने पिछले 10 सालों में 10 से 11% का रिटर्न दिया है, जो कि बुरी बात नहीं है। लेकिन इसी सेम कैटेगरी में दूसरे फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ये है वो 3 फंड्स जिन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी में 14 से 15% का रिटर्न दिया है। अब आप लोग कहोगे कि 4 से 5% से 4-5% से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो चलिए एक क्विक कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ। अगर आप 10 साल की एसआईपी कर रहे हो 40 सालों के लिए, और अगर आपको 10.5% का रिटर्न मान के चलते मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 7.5 करोड़, और ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आप सेम कैलकुलेशन हम लोग रखें, 10 साल की आप एसआईपी कर रहे हो अगले 40 सालों के लिए, लेकिन रिटर्न यहाँ पर अगर हम 10.5 की बजाय 15% पकड़ लें, तो यहाँ पर आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो होगा 31 करोड़ रुपए, यानी कि 4 गुना ज्यादा। यहाँ पर हर एक % काउंट होता है। अब मुझे पता है कि हर एक बंदा अच्छे म्यूचुअल फंड नहीं चुन सकता, और उसी के साथ साथ 40 सालों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि कुछ लोग पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फंड्स सजेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा भी करना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो फंड अभी अच्छा कर रहा है जरूरी नहीं कि वो आगे आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको फंड्स चुनने चाहिए उनके रिस्क पैरामीटर्स को देख के, जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो हो गया। इन सबको देख के आपको फंड को चुनना चाहिए। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो आंख बंद करके अपना पैसा इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। अब इंडेक्स फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स तो नहीं होंगे, लेकिन वर्स्ट परफॉर्म भी नहीं करेंगे। मोटा मोटी जो इंडेक्स फंड है वो अपने कैटेगरी में 10 से 15% होंगे। कि हम लोग लार्ज कैप में देखें तो इंडेक्स फंड ने ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में 13.5% का रिटर्न दिया है। अब ये कई ज़्यादा बेहतर है 10% के रिटर्न से, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है जितना 15% का रिटर्न। तो दैट्स इट, ये सारे तरीके मैंने आज आपको बता दिए, जिसकी मदद से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो एसआईपी के अंदर। अगर आपको और कोई तरीका पता है तो हमें कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो अपने सारे एसआईपी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।